हेलो एवरीवन। सीजीएल का पेपर कर रहे हैं हम 2024 का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42,000 का 20% करना है, कितना होगा 8400। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये लॉस हुआ है हमें, तो माइनस करेंगे हम इसको। तो अब हमारे पास आया 33,600। When remaining amount he purchased another item and sold it 30% gain। अब इस पे हमें 30% का गेन हुआ है, तो करो मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18, 10 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ठीक है, अब इसमें इसको ऐड करेंगे। हमारे पास कितना बेनिफिट हुआ है, पहले हमारे पास 42,000 रुपीज का आइटम था, उसको हमने 43,680 में सेल किया, हमें प्रॉफिट हुआ है। अब कोई चीज आपने 42,000 में परचेज करी है, सेल करी है उसको 30% प्रॉफिट पे 20% डिस्काउंट देके, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा 1680 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर हमारे पास है रेडियस 8 इंटू 8, एच है हमारे पास 14। 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 16 8 जा 128। ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 128 को, 11 1 कैरी 8 2 8 1 6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 7 years ago प्राची was 4 times। मतलब प्राची की जो एज थी वो उनकी डॉटर से 4 टाइम्स है। ठीक है, अगर डॉटर की एज x है तो उनकी 4x है। 7 years ago 7 साल पहले, आफ्टर 4 years क्या रेशियो रहेगा 2.5। 2.5 को हम कैसे लिखते हैं, 2.5 को हम लिखेंगे 2 2 4 और 1 5x और 2 हमारे पास इधर चला जाएगा ये। ठीक है, अब हमारे पास ये रेशियो है और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 2x माइनस x का डिफरेंस है हमारे पास 7 + 4 11। ये 7 years का गैप है, ये 4 years का गैप है, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 11। अब x का वैल्यू 11 है तो 5x का वैल्यू क्या होगा, 5 × 11 55। 2x का वैल्यू क्या होगा 22। अब उन्होंने क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज एंड प्राची एंड हिज डॉटर। अब उनकी क्या बताना है हमें, उनकी एज का क्या बताना है, सम बताना है। अब प्रेजेंट ये तो 4 साल बाद है, प्रेजेंट क्या बनेगी 4 साल पहले जाएंगे प्रेजेंट में जाने के लिए, क्योंकि तो 4 साल के बाद का रेशियो है। यहाँ पर भी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 51 + 18 69। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर, सेक्टर विद द आर्क लेंथ इज 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फॉर्मूला है इसका, 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क। कितनी लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 11, रेडियस है हमारे पास 15.75। 1/2 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.5, 15.75 इंटू 5.5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 28 2 कैरी, सेम यही रहेगा। 7 8 9 10 11 12 कैरी 1, 8 8 8 प्लस 8 16, 625 आ रहा है लास्ट में, ये रहा आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास a³ + b³ + c³ - 3abc, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉर्मूला बनता है बच्चों a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। नीचे ये वैल्यू लिखी हुई है
और ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, इस वैल्यू को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन तीनों का सम करेंगे, 8 प्लस 8.3 9.2 6.1 6 कैरी 1 8 प्लस 8 16 प्लस 7 23.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इक्वल टू 1/3। क्या फॉर्मूला होता है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 9 अंडर रूट इक्वल टू 10 रूट। ये हाइपोटेनस हो गया हमारे पास। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस हमारे पास अंडर रूट 10 है और बेस हमारे पास है 3, तो आंसर क्या होगा, अंडर रूट बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर दिया हुआ हमें हमारे पास 90 डिग्री, पी क्यू आर एंड एस आर क्यू ऑल्सो 90 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, और पी क्यू और एस आर इज इक्वल है और ये साइड इसमें कॉमन है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड एंगल साइड। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है वो 20% मोर है और डिस्काउंट कितना किया, डिस्काउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, a हमारे पास प्लस 25 है, इंटू करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 32 डिवाइड बाई 100। 26 डिवाइड बाई 26 को मल्टीप्लाई करा हमने 26 को 32 से, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 प्लस 1 5 3 6 जा 18 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 2 8 9 10 प्लस 13 1 कैरी 832। अभी 832 डिवाइड बाई 100 तो 8.31 और यहाँ पर -3 माइनस 8.32 इक्वल 14.32। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस क्यूब कोस ए। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब नीचे में ए माइनस बी लिखा हुआ है, ऊपर हम लिखेंगे साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कोस डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा से कोस थीटा से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या आंसर होगा, 1। क्या कहा इन्होंने यहाँ पर, स्टडी ऑफ द गिवन चार्ट, आंसर दैट क्वेश्चन। What will be the central angle of the sector representing the type D? टाइप D 20% दिया हुआ है। एक सर्कल का वैल्यू जो होता है वो 360 डिग्री होता है और 100% होता है वो। अब 100% का वैल्यू 360 डिग्री है तो 10% का क्या होगा, 36 और 20% का होगा 72 डिग्री। आंसर इज 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ द 50 स्क्वायर। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, जिनकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, ये भी ए और ये भी ए। उसका फॉर्मूला होता है ए रूट 2। यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट तो सेम है तो 1/2 इंटू ए इक्वल टू 50। ए स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा 100, ए का वैल्यू आएगा 10। अब ये 10 है ये 10 है तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, 10√2। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, इनकम है हमारे पास 16,000 रुपीज, 80% इन्होंने स्पेंड कर दी है, एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 12800 एंड सेविंग क्या बची हमारे पास 3200। 20% इनकी इंक्रीज कराएं इनकम को, 20% कितना बनेगा 3200, इसको ऐड कर दो
अब हमारे पास नया इनकम ये रहा, एक्सपेंडिचर हमारे पास बढ़ा है 10%। 1280 ऐड किया, इसमें बढ़ा के क्या बनेगा 8 9 10 कैरी 1 4। ठीक है, अब हमारी पहले इनकम ये थी और एक्सपेंडिचर ये है, एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास आ जाएगी सेविंग 155120। अब ये पूछ रहे हैं जो यहां से यहां तक पर सेविंग इंक्रीज हुई है वो कितना परसेंट है। अगर 50% करें हम इसमें जोड़ें तो 4800 हो गया, लेकिन ये थोड़ी सी 4800 से ज्यादा है। अगर 10% हम इसमें और जोड़ दें तो क्या अमाउंट आएगा 0 2 11 कैरी 1 520। बिल्कुल सही है, 60% आ गया। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 कट गया, 5 + 4 9, 7 और 2 9, 8 और 2 10 प्लस 13। 13 में से 9 डिवाइड करा तो क्या रिमाइंडर बचेगा 4। क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द एवरेज ऑफ टू देन द एंगल बताना है। एंगल का ट्रायंगल पाई को हम 180 कहते हैं। पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, 6 से डिवाइड करा क्या आया 30, फिर 180 को 3 से करा 60, 180 को किससे करा 2 से करा 90। तो उन्होंने क्या कहा, दो एंगल का सम, तीसरे का क्या होना चाहिए एवरेज होना चाहिए। 90 + 30 डिवाइड बाई 260। देखो तीसरा एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो यही ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल है हमारे पास, एक सेंटर ओ है, बाहर पॉइंट पी है, पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सी, लेट पी ए एंड पी बी। पी ए और पी बी इससे रिलेटेड टेंजेंट है ये। यहां पर इन्होंने एंगल दिया हुआ है, पी ए और पी बी 60 डिग्री है। जब ये टेंजेंट टच करता है रेडियस से तो यहाँ 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब उन्होंने पूछा पी ओ ए बताना है, ये एंगल बताना है। ये हाफ ऑफ हो गया, इसको सेपरेट कर इधर दोनों को डिवाइड कर दिया। पहले 60 था, दोनों को डिवाइड करा तो 30 30 हो गया, ये 90, तो यहाँ क्या बचेगा 60। ठीक है, ए जो है वो बी का क्या है ट्राइस है। अगर ये एक्स है तो ये 3 गुना है इसका। सी क्या है 5 एक्स्ट्रा है बी से, और इन तीनों का सम क्या है 75। अब अगर इन तीनों का सम 75 है तो 3 + 1 + 5, 5x + 5 = 75, 5x = 75 - 5 = 70। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x = 14। x की वैल्यू 14 है और a की वैल्यू होगी 42। अब हमें रेशियो बतानी है, b 5 years ago, b में 5 years ago मतलब 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 आएगी रेशियो, और इसमें 3 years आफ्टर प्लस 3 45, 9 रेशियो 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 1 रेशियो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द वेजेस ऑफ द सुनील इज द व्हाट परसेंट ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल। नवंबर में क्या परसेंटेज बताना है हमें कि सुनील इज व्हाट परसेंट ऑफ वेजेस ऑफ राहुल। यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो ये एज है, ये जो व्हाट इज द नंबर ऑफ द वेजेस, द 105 into 100 इज व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ किसके राहुल के। 11500 into 100, इसे डिवाइड करेंगे हम नंबर को, देन 10500 इक्वल टू 115, 9 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 प्लस 4 1035, सेपरेट करेंगे 10 - 5 5, 4 - 3 1 0, 9 पे सेपरेट करा एंड देन 115, फिर 1 पे 91.30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्सिटी प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे दो और वेरिएबल्स दिए हुए हैं, y की वैल्यू बतानी है 3 × y, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, y की वैल्यू आएगी 4। जो ये वेरिएबल्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएबल इन दोनों वेरिएबल के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 5000 टेक ऑन इंटरेस्ट ऑफ 15%, 5000 into 15% for 3 years। 15 थी 45 इंटू 5, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 प्लस 22, 22,500। नेक्स्ट इज
8,000 12% for 4 years. Divide by 100. 12 8 96 into 4, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 37 38, 38400. अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम. 38400 22500. 14 minus 5 is equal to 9. 7 minus 2 is equal to 5. 1590. 2 जीरो नहीं आएगी यहाँ पर, एक ही जीरो आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 19 किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम पहले इसको चेंज करेंगे मीटर में. 5/18, 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड हो गया. देन 108 को भी चेंज करेंगे हम. 5/18 इंटू 18 6 108, 30 मीटर पर सेकंड. दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास 5. अब इसको डिवाइड करेंगे. 1635 डिवाइड बाय 5. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35. नेक्स्ट क्वेश्चन इज MNS. ये 25 दिया हुआ है हमें, ये 100. और अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे. 100 एलसीएम आएगा. 25 4 जा 100, 52 जा 100, 100 1 जा 100. ये इनकी एफिशिएंसी दी हुई है. Initial pipes N and S are kept open for 10 minutes and then pipe N और S की एफिशिएंसी कितनी है? 3. 10 मिनट्स तक इन्होंने वर्क करा. देन 30 मिनट्स डिवाइड बाय -30 कर देंगे. 70 आएगा आंसर. देन पाइप N is shut while M is opened. Pipe S is closed. Pipe S is closed before the tank is overflowed. Pipe S is closed and M is opened. 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा कितना हुआ? 60. 70 माइनस 60 कितना बचा? 10. अब हम 10 को डिवाइड करेंगे. उससे पहले M और S दोनों ओपन किए हुए थे पाइप. देन डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 2. अब यहाँ पर क्या है? 10 मिनट्स पहले था, 15 मिनट उसके बाद और 2 मिनट और. तो आंसर इज 27. नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे. 44.9 डिवाइड बाय 7. यहाँ पे क्या आएगा? 4.7. 39 इंटू 0.4 प्लस 0.9. 30.9 को 0.4 से मल्टीप्लाई करा. 4 9 36, 4 के 12, 13 14 15. यहाँ पर आएगा 1.56 माइनस 0.9, 0.7 माइनस 21. यहाँ पर क्या है? ये प्लस का है. यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो प्लस 0.2 बचा. अब इसमें ऐड कर लेंगे. ये प्लस का है. यहाँ पर 1.76. 21 प्लस 1.76 is equal to 22.76. Next question. B in 2019, in 2020 and in 2022. 350 plus 375. 5 7 plus 3 12. 7 plus 5 12. Carry 1 6 7 25. Next A is 2020 18. अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो A का रेशियो है वो कितने है? 2018 में कितना है बच्चों? 150. उसके बाद 2020 में बताना है 300 प्लस 21 में कितना है? 250. ठीक है, ये कितना हो गया? 400 प्लस 300 इक्वल टू 700. यहाँ पर कितना था? बी में क्या था रेशियो? 2019 में था 350, 2020 में 375 और यहाँ पर 200 भी था. ठीक है, अब इनका रेशियो बताना है. 925 रेशियो 700. 5 के टेबल पे काट दो तो आंसर आएगा 37 रेशियो 28. पहले बी का रेशियो आएगा फिर ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. 22 का एवरेज बताना है कितने मंथ तक? 16 मंथ तक. 16 दूनी 32, 33 34 35. ठीक है, नेक्स्ट बताना है 26 का 16 डेज के लिए फिर से बताना है.
16 6 96, 16 दूनी 32 और 10 41। ये दोनों को सम कर लो, कितना आएगा 8 6 7। उसके बाद एवरेज बताना है 24 का। जनवरी में 31 डेज होते हैं, चूंकि 12 3 दिन 6 और 1 7, 4 8 और 7, बस इनका डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा। आ गया आंसर। 24 आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू।